घर में कोई है क्या? माताजी, माताजी, थोड़ी बाहर निकलिए, दया कीजिए। माताजी, थोड़ा भीख दीजिए। माफ कीजिए बाबा, 2 दिन से हमारे घर का चूल्हा नहीं जला है, एक दाना तक नहीं है। मेरे बेटे ने 2 दिन से अन्न का एक दाना तक नहीं खाया। इस देश में जन्म लेना ही बड़ा पाप का काम है माँ। मैं चलता हूँ, देखता हूँ कोई इस बूढ़े आदमी का भूख मिटा सकता है कि नहीं। भगवान, हम पर अपनी थोड़ी कृपा तो कीजिए। आपके बच्चों ने कुछ नहीं खाया, न जाने महाराज की नजर कब पड़ेगी हम पर। भूखमरी में न जाने और कितने लोग मरेंगे, वो सिर्फ भगवान ही जानते हैं। और जानते हैं महाराज। वाह 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 वाह, क्या बढ़िया काम किया है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, अति उत्तम। ऐसा पोशाक महाराज और एक भी नहीं बनेगा। मलमल के कपड़ों के ऊपर बढ़िया जड़ी का काम किया हुआ है, साथ में हीरा और माणिक भी जड़ा हुआ है। दुनिया में बस इकलौता ही बना है ये पोशाक मुझे बहुत ही अच्छा लगा है। कहो कहो, कितना दाम देना पड़ेगा इस पोशाक के लिए? 1 लाख रुपए। मंत्री, जाओ राज भंडारी को इस पोशाक का उचित दाम देने के लिए कह दो, इस कारीगर को। जो आज्ञा महाराज। आप आइए मेरे साथ। महाराज की जय हो। क्या समाचार लाए हो राजदूत? महाराज, राज्य के पूर्वी सीमा में राज्य के लोग भूखमरी से मरने लगे हैं। ये सब तो भगवान का किया धरा है, इसमें मेरा कोई हाथ नहीं है। महाराज, राज्य के लोग चाहते हैं कि राज भंडार में से मदद की ऐलान किया जाए, जिसमें वो लोग चावल खरीद के कम से कम इस बार के लिए पेट भर सके। आज इन लोगों की दुख, कल सुनूंगा किसी और जगह भूचाल, परसों सुनूंगा कुछ लोग हैं जो बहुत गरीब है, 2 वक्त की खाना नहीं मिलता। अगर सबको मदद करना पड़े, राज भंडार खाली करके राजा को तो फकीर बनना पड़ेगा। तब तुम अभी जाओ यहाँ से। बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को दो माँ, खाने को दो, मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। महाराज की जय हो। अब फिर से क्या हुआ राजदूत? महाराज, पूरब में भूखमरी बढ़ते ही जा रहे हैं। भूखमरी के कारण लोग झुंड में मरने लगे हैं महाराज। तो मैं क्या कर सकता हूँ? दुहाई है महाराज, और ज्यादा कुछ नहीं चाहिए। अगर आप 10,000 रुपए दे दे तो उन लोगों को 1 वक्त का खाना मिल सकता है। इतनी मुश्किल से जीकर भी क्या फायदा होगा? क्या 10,000 रुपए भी कोई छोटी रकम है क्या? महाराज, भगवान की कृपा से करोड़ों रुपए आपके राज भंडार में जमा हुआ है, जैसे कि रुपयों का समंदर है। अगर उसमें से 1 लोटा निकाल ले तो महाराज का क्या बिगड़ जाएगा? ज्यादा है तो इसका मतलब क्या ज्यादा खर्चना पड़ेगा? हर दिन इत्र की खुशबू में, पोशाक में, अय्याशी में, राजमहल की सजावट में कितने रुपए तो खर्च हो जाते हैं महाराज। अगर उसमें से थोड़ा सा मिल जाए तो वो लोग मरने से बच सकते हैं महाराज। भिखारी होकर मुझे उपदेश देने के लिए आए हो? मेरा पैसा मैं उबाल के खाऊं या तल के खाऊं, वो मेरी मर्जी। अगर तुम कुछ ज्यादा चौधरीगिरी करोगे तो तुम्हारे लिए बुरा हो सकता है, इसलिए अपना सलाह अपने पास रखो और जाओ यहाँ से। ये तो लगता है डर गया है। इतनी सी मुंह में इतना बड़ा जुबान। अगर 100-500 होता तो भी मैं एक बार के लिए सोचता। चौकीदारों की खुराक में से 2-4 दिन कुछ कटौती करूं तो ये पैसा निकल जाता, लेकिन उसमें तो उन लोगों की पेट नहीं भरेगा। एक बार में 10,000 रुपए मांग के बैठा है। नीच आदमी कहीं का। छी छी, ये काम बहुत बुरा हुआ। महाराज इतनी सी भी पैसा नहीं दे पाए अपने राज्य के लोगों के लिए।
महाराज की जय हो। महाराज, एक सन्यासी आए हुए हैं, कहता है कि आपके साथ मिलना चाहता है। आने के लिए कहो उसको। मंगल हो आपका दानवीर कर्ण महाराज। इस सन्यासी का मांग पूर्ण कीजिए। भीख में क्या चाहिए पहले वो तो सुन लूं। कुछ कम करके बताएंगे तो मिल भी सकता है आपको। मैं ठहरा सन्यासी आदमी, मुझे ज्यादा की आवश्यकता नहीं होती है। मैं बहुत अल्प सी तुच्छ सी भिक्षा राज भंडार में से 1 महीने से प्रतिदिन पाना चाहता हूँ। मेरा भिक्षा लेने का नियम यही है, जैसे पहला दिन मुझे मिलेगा, दूसरा दिन उससे दुगना, तीसरा दिन उसका दुगना और चौथा दिन तीसरा दिन का दुगना। इस तरह से हर दिन दुगना करके लेता हूँ। यही मेरी भिक्षा की नियम है। वो तो समझ गया, लेकिन पहला दिन कितना चाहिए वही असली बात है ना। 2-4 रुपए में पेट भरे तो अच्छी बात है, नहीं तो 20-50 रुपए अगर मांग लिया वो तो बहुत रुपए हो जाएगा। महाराज, सन्यासी का क्या लोभ हो सकता है। मुझे 20-50 रुपए भी नहीं चाहिए, 2-4 रुपए भी नहीं चाहिए। आज मुझे 1 रुपया दीजिए, उसके बाद 29 दिन तक आप दुगना करके देने का ऐलान कीजिए। तो फिर वैसा ही होगा। मैं राज भंडारी को आदेश दे देता हूँ। राजा के हुक्म मानते हुए राज भंडारी हर दिन हिसाब करके सन्यासी को भीख देता है। इसी तरह 2 दिन से 10 दिन तक गुजर जाता है। 2 हफ्ते तक भीख देने के बाद राज भंडारी हिसाब करके देखता है भीख में काफी रुपए निकले जा रहे हैं। देखकर उनका मन विडंबना में आ गया। महाराज तो इतना रुपए कभी भी किसी को दान नहीं देते हैं। ये किस तरह का हिसाब हुआ भला? मंत्री जी को ये बात बताना जरूरी है। क्या राज भंडारी जी, आपको कुछ कहना है क्या? मंत्री जी, आप मेरे साथ एक बार चलिए, आपको एक हिसाब दिखाना जरूरी है। अब देखिए मंत्री जी, ये रहा 2 हफ्ते की भीख का हिसाब। भीख के आड़ में राजकोष से बहुत रुपए निकले जा रहे हैं। ये तो सच में ही है। ये तो मैंने पहले ध्यान नहीं दिया, लेकिन अब तो कोई चारा नहीं है। महाराज के हुक्म को कोई कैसे टाल सकता है? अरे ये तो महाझंझट हुआ भैया। जाता हूँ, मंत्री जी को दिखा कर आता हूँ। मंत्री जी देखिए, ये इतने दिनों में कितना हुआ है। अरे बाप रे, अभी से ही इतना? तो फिर महीने के आखिर तक कितना हो जाएगा? अरे जी, वो तो अभी तक हिसाब नहीं हुआ है मंत्री जी। भाग कर जाओ, भाग कर जाओ। अभी जाके खजांची से पूरा हिसाब करके लाइए। जाओ जाओ जाओ। मैं अभी जाता हूँ। अरे कहाँ मर गए सबके सब? मेरे लिए ठंडे पानी का पट्टिया लेकर आओ। अरे बाप रे। मंत्री जी, अरे मंत्री जी, तुम आए हो भंडारी? तुम अभी जाओ। खजांची जी से पूरा महीने का हिसाब लेकर आया हूँ। कुल मिलाकर कितना हुआ है? वो जी 1,67,70,215 रुपए 15 आना 3 पैसा। क्या मजाक कर रहे हो क्या? अजी मैं मजाक क्यों करूँगा? आप हिसाब तो देख लीजिए। क्या हुआ मंत्री जी? क्या हुआ आपका? अरे बाप रे, हिसाब देखकर सिर चकरा रहा है। मंत्री जी चलिए, महाराज को खबर करना जरूरी है। हाँ हाँ चलिए चलिए। बाप रे। मंत्री जी क्या हुआ है आपका? क्या बात है, इस तरह से आ रहे हैं आप? महाराज, राजकोष का लगभग 2 करोड़ रुपए खर्च हो चुका है। वही पता लगने के बाद मेरा सिर चकराने लग गया। क्यों? कैसे? महाराज, उस सन्यासी को भीख देने का हुक्म जो दिया है आपने, अब जाके देख रहा हूँ वो सन्यासी राज भंडार से 2 करोड़ रुपए तक लूटने के फिराक में है। इतने रुपए देने का तो हुक्म नहीं हुआ था। इस तरह के बेहुक्म काम क्यों किया गया है? राज भंडारी, ये तुम्हारा कैसा काम है? महाराज,
ये रहा हिसाब का कागज। सन्यासी के नियम के अनुसार आपने भीख देने का आदेश किया था, उस हिसाब से उसका हिसाब यहाँ पर लिखा है। कुल मिलाकर 1,67,70,215 रुपए 15 आना 3 पैसा। कहाँ है सेनापति? कहाँ है सेनापति? इधर आओ। जाओ उस सन्यासी को बुला कर लाओ, अभी जाओ तुरंत। दुहाई है सन्यासी जी, मुझे इस तरह से मत मारिए। कुछ भी एक रफा दफा करके मेरा वादा मैं वापस लेना चाहता हूँ। राज्य के लोग भुखमरी से मर रहा है, उन लोगों के लिए 50,000 रुपए चाहिए। ये रुपए नकद हाथों हाथ मिलने पर मेरा भिक्षा पूर्ण हुआ है ऐसा मान लूंगा। उस दिन एक आदमी आया था, उसने कहा था 10,000 रुपए होने से भी चल जाएगा। आज मैं कह रहा हूँ 50,000 रुपए से 1 पैसा कम होने से भी नहीं चलेगा। अब थोड़ा सा भी कम नहीं हो सकता? नहीं, 1 पैसा भी कम नहीं किया जाएगा। भंडारी, भंडारी, जाओ सन्यासी जी को पूरा गिन के 50,000 रुपए दे दो। हाय 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 हाय, मेरा राजकोष पूरा खाली हो गया, पूरा सूना हो गया, मेरा नुकसान हो गया। महाराज रो रहे हैं, हम लोगों को भी अभी रोना चाहिए। सभी एक साथ मिलकर रोना शुरू करो। हमारा राजा का नुकसान हो गया, राजकोष पूरा खाली हो गया। राजकोष पूरा खाली हो गया। तुम लोगों की महाराज, तुम लोगों के लिए पैसे भेजे हैं, तुम लोगों की दुर्दशा देखकर। आखिर इतने दिनों में भगवान ने हम पर दया की। हमारे महाराज की जय हो। गांव वालों को जो भी लगता हो, असली कहानी तो हम लोगों को पता है ना?